Welcome children. Now we will continue with the sixth part of the lesson हरिहर काका. पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई. So now the incharge of the police, he started calling from the gate. दस्तक दी. He knocked. लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं. But there was no sound from inside. No one gave any answer. अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया. नाउ द कांस्टेबल, दे ऑल द पुलिस, दे स्टार्टेड सराउंडिंग द ठाकुरबाड़ी. ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते. सो इफ द ठाकुरबाड़ी वाज स्मॉल, इट वाज वेरी इजी टू सराउंड इट. लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे. बट इट वॉज इन अ ह्यूज एरिया एंड द पीपल वे नॉट सफिशिएंट टू सराउंड इट, सो दे वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. फिर भी जितना संभव हो सका, बट स्टिल वॉट एवर वॉज पॉसिबल, उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया. वॉट एवर वॉज पॉसिबल, दे स्टार्टेड सराउंडिंग इट और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे. एंड they surrounded and silently they were waiting for morning, for the sunlight. हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे. So Harihar Kaka's brothers, they thought that when they will reach Thakurbadi with the police, the people inside Thakurbadi, they will start attacking them. और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे. And they can catch the महंत and sadhus red hand. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. But nothing happened like that. ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया. Not even one single stone came out of ठाकुरबाड़ी. शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था. Maybe they came to know that the police is there. सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे. So the incharge was constantly knocking the gate, banging the gate, and he was asking them to surrender. He was going on calling them and asking them to surrender. साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे. So they were firing in air. लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था. But no answer was coming from ठाकुरबाड़ी. सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया. Early morning, a very old sant sadhu, he opened the gate of ठाकुरबाड़ी. उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी. That sadhu must be more than 80 years. वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था. He was shivering and he was catching one stick. पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा. So the police, he went near him and he asked about Harihar Kaka and the mahant, pujari and other sadhus of ठाकुरबाड़ी. लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. But he refused to tell anything. पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा. The police in charge, he again and again he repeatedly he was asking that old sadhu. डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता. He scolded him, he raised his voice, but
अगेन एंड अगेन दैट ओल्ड मैन वॉज टेलिंग द सेम थिंग, मुझे कुछ मालूम नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। So such a situation, police they beat and they try to handle the situation. लेकिन उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। But seeing his age, considering his age, he has to leave that thought. He can't beat him. पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। सो विद द इंचार्ज दे स्टार्टेड सर्चिंग ठाकुरबाड़ी। लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना छत के कमरों में ही। सो दे सर्च द होल ठाकुरबाड़ी बट दे डिडंट गेट एनीवन इन ग्राउंड फ्लोर और ऑन द अदर फ्लोर, एनी रूम दे डिडंट फाइंड एनीवन। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। दे केप्ट ऑन सर्चिंग ईच एंड एवरी रूम। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। एक्सेप्ट दिस ओल्ड साधु, नो वन वॉज प्रेजेंट इन ठाकुरबाड़ी। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। नाउ हरिहर काका's brothers they were in tension. ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? So now they started thinking that the महंत, where can they take him? Where can they take हरिहर काका? अब क्या होगा? Now what is going to happen? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। So they spend a lot of money to bring that police. पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। सो टू कम विद पुलिस दे वर वेरी प्राउड ऑन देमसेल्फ दैट दे ब्रॉट द पुलिस विद देम। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे। सो नाउ दे वर थिंकिंग दैट इजिली दे कैन टेक देयर ब्रदर बैक होम, तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे एंड दे कैन सेंड द साधु सन टू जेल। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड लाइक दिस। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। सो the rooms which were open, they searched those rooms first, and the rooms which was just locked, only the latch was closed. Afterwards they opened the latch and they tried to search those rooms also. एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। One room was locked, big lock was hanging outside. पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। So the police and हरिहर काका's brothers, all of them they gathered outside that room. उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई। So they asked the key of the lock. तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। That man clearly he said that I don't have the key. जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। So when they inquired that what is in this room, he answered that it's having grains. They kept grains in that room. पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहा था कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। So the police, he was just thinking that whether to break the lock or leave it. That time itself, from inside someone started pushing the door. पुलिस के जवान सावधान हो गए। Now all the police they became alert. ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया।
So now they broke the lock and they entered the room. कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा. After entering the room, they saw Harihar Kaka in such a condition that after seeing him in such condition, his brothers were very, very angry. उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते. At that very moment, if they get the mahant pujari or any young sadhu, they will be giving them nicely. They won't leave them. हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे. So his hands, हरिहर काका's hands and legs were tied. उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था. And inside his mouth, cloth was kept inside his mouth and it was also tied. हरिहर काका जमीन पर लुढ़के हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था. So he was on the floor and somehow he reached the door and he started banging the door with his leg. काका को बंधन मुक्त किया गया. So they untied him. मुंह से कपड़ा निकाला गया. They took out the cloth from his mouth. हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया. So now he started telling whatever happened with him, whatever the mahant and pujari they did with him. कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं. He said that they are not sadhu, they are dacoits, they are killers, they are butchers. कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए. So they locked him in this room and they ran away from secret door. कि उन्हें कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए. And they have forcefully taken his thumb impression on many plain sheets and some written sheets also. हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए. For a long time he kept on telling whatever happened with him. उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी. From each and every word can come to know that now how much he hated those sadhus. जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा. Throughout his life he never talked against anyone this much, जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा. This much he never talked against anyone. How much he was talking about the mahant, sadhu and pujari of ठाकुरबाड़ी. अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे. Now again he started staying with his brother's family. इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया था. Now he was not staying in the outer part of the house. He started staying the inner part of the house. किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर. Precious. Like a precious thing, how it is kept, no? Like that only he was kept like a precious thing, away from everyone. उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे उनको बुला लिया गया. So among the relatives, whoever was having a well built up body, such kind of people were called. All were called. हथियार जुटा लिए गए थे. Now they were also having guns with them. 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे. 24 hours they were guarding him. अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियार से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते. If for any work he used to step out of the house, 4 to 5 members with a gun, they were
they were moving with him in front and back. They were guarding him and he was going out of house. रात में चारों तरफ से घेरे सोते. And night while he was sleeping, everyone will surround him and they will sleep. भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी. So the brothers, they divided their duty among themselves. आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते. Half of them will be sleeping and half will be awake, and they will be guarding him.